प्रतिफलित हो रहा है। तथा ब्रह्म अस्मिन, ठीक उसी तरह से ब्रह्म जो है उसमें प्रतिफलित हो रहा है। यथा आस्यम, जैसे हमारा मुख अनेक प्रकार के दर्पण के सामने जाने पर अनेक प्रकार का दिखता है। किसी दर्पण में आपका मुख एकदम गोल गोल दिखेगा, कोई कोई दर्पण ऐसा लंबा दिखेगा, कोई टूटा हुआ दर्पण है 2-3 टुकड़े में दिखेगा मुख, कोई मलिन है तो आपका मुख ही गंदा दिखेगा। मुख कितना साफ करते रहो वहां उसमें गंदा ही दिखेगा, तो दर्पण गंदा है ना। अब मुख जो है साफ करे लेकिन दर्पण गंदा होने की वजह से वो गंदा दिख रहा है। यथा आस्यं प्राप्ता दर्शानुरूपम, जैसे हमारा मुख, आस्यम यानी मुखम, आस्य शब्द तो कई बार आ चुका, बता भी दिया था उसको। मुख मुख को आस्य क्यों बोलते हैं? अस्यन्ति उच्चारयन्ति वर्णा अनेन इति आस्यम, जिससे हम वर्णों का उच्चारण करते, मुख से करते हैं। कान से करते हो क्या? मुख से वर्णों का उच्चारण करते हो, इसलिए आस्यम बोलते इसको। तो जैसे हमारा मुख है प्राप्ता दर्शानुरूपम, जैसा आदर्श दर्पण, जैसा सामने दर्पण है ठीक उसी तरह से हमारा मुख दिखाई पड़ता है। अनुरूपम प्रतिफलित होता है। तो देखिए, जो एक नियम मैं आपको पहले भी कई बार लिखा भी चुका हूं, बता भी चुका हूं, लेकिन अब आप लोगों को भूलने की आदत है तो क्या किया जाए। नियम वो लिखा है तो उपाधे प्रतिबिंब पक्षपातित्वम, ये नियम है वेदांत का। उपाधे प्रतिबिंब पक्षपातित्वम, ये नियम है। उपाधे प्रतिबिंब पक्षपातित्वम यानी उपाधि जो होती है प्रतिबिंब पक्षपाती होती है। उपाधि के गुण दोष प्रतिबिंब में दिखते हैं, बिंब में नहीं दिखते हैं। सूर्य जो है ऊपर है वो बिंब है, इधर घड़े में जल है, जल हिल रहा है तो प्रतिबिंबित सूर्य हिलता हुआ दिखेगा। जल गंदा है तो प्रतिबिंबित सूर्य भी गंदा दिखेगा। जल में लाल रंग डाल दिए हो, प्रतिबिंबित सूर्य भी लाल दिखेगा। ज्यादा मिट्टी है जल में, प्रतिबिंबित सूर्य धूमिल दिखेगा। ते उपाधि के गुण दोष किसमें मालूम पड़ते हैं? प्रतिबिंब में मालूम पड़ते हैं, बिंब में नहीं, सूर्य में नहीं मालूम पड़ेंगे। ऊपर जो सूर्य है उसमें नहीं दिखता है। उपाधे प्रतिबिंब पक्षपातित्वम, उपाधि के गुण दोष कहाँ दिखते हैं? प्रतिबिंब में दिखते हैं। ऐसे ही जो अंतःकरण उपाधि है इसके गुण दोष प्रतिबिंबित चिदाभास में मालूम पड़ते, जीव में मालूम पड़ते। शुद्ध रूप में कोई गुण दोष नहीं है। शुद्ध जो है इन सबसे उपाधि से अछूता है, बिल्कुल उसमें स्पर्श है ही नहीं। कल्पित, जैसे कल्पित का अधिष्ठान में कोई संबंध नहीं होता। अधिष्ठान इसलिए जब बाधित होता है तो कल्पित क्या हुआ? बोले अधिष्ठान से अतिरिक्त नहीं रह गया, अधिष्ठान ही बचा। तो ये बता रहा था उपाधि के गुण दोष कहाँ दिखते हैं? प्रतिबिंब में दिखते हैं, बिंब में नहीं दिखते। तो इसीलिए देखिए, तो जैसे दर्पण के गुण दोष प्रतिबिंबित मुख में दिखेगा, हमारे मुख में नहीं कुछ आ जाता है। जैसा मुख है वो तो वैसे ही है, किंतु प्रतिबिंबित मुख मैला दिखेगा तो हमें लगेगा कि यहाँ है। ऐसे ही अंतःकरण में मलिनता है, कामना है, तो जीव अपने जीव का रूप क्या दिखेगा? ये कामी पुरुष है, क्रोधी है, लोभी है, मोही है, बहुत ममतावान है। शुद्ध इन सब धर्मों से असंपृक्त है। शुद्ध आत्मा में कोई गुण धर्म नहीं, कोई दोष नहीं।
तो इसीलिए यहाँ बता दे, यथास्यं प्राप्ता दर्शानुरूपं प्रतिफलति, जैसे हमारा मुख जो प्राप्त आदर्श रूपी उपाधि है, दर्पण रूपी उपाधि, उसके अनुरूप मुख का प्रतिबिंब दिखता है, लेकिन यथावस्थितम तत्सदैव, वास्तव में वह सदा अपने स्वरूप में ही स्थित रहता है। दर्पण के धर्मों से बिल्कुल असंपृक्त हमारा मुख है। ऐसे ही जो शुद्ध तत्व है वह माया और माया के कार्यों से बिल्कुल असंबद्ध है। इसीलिए ज्ञानी सदा आनंद मग्न रहते हैं। बोलते हैं ना, वो मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में। वो मस्त राम है, वो सदा अपनी मस्ती में रहते हैं। तो यहाँ पे माया के द्वारा, माया के से होने वाली जो नाना प्रकार की उपाधियां है, उपाधि के अनुरूप जीव अपने आप को देख रहा है, उससे संबद्ध हो गया, भ्रांति से देख रहा है। और विचार करेगा तो वह कल्पित रूप गायब हो जाएगा। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी एक कहीं लिखे हुए किसी पुस्तक में उन्होंने लिखा कि मैंने पहले सुन रखा था कि मरुभूमि में जल की भ्रांति होती है, जल नहीं होता। एक बार मैं भी घूमने के लिए राजस्थान चले गया, साथ में 2-3 बोतल पानी भी लिया था। तो मुझे तो दिखा, अरे चारों तरफ जल ही जल दिखाई पड़ रहा है, हरियाली दिख रही है, और लोग तो कहते मरुभूमि में जल नहीं होता। यहाँ तो हरा भरा जंगल जैसा दिख रहा है, हाँ पानी ही पानी दिख रहा है। बोले 3-4 दिन तक वहां घूमता रहा। 3-4 दिन के बाद जब पानी हमारा खत्म हो गया बोतल वाला, फिर सोचे कि चलो वहां का पानी लेकर के पीऊं। तो जैसे उस जल को पीने के लिए गया, जल भी गायब, जंगल भी गायब। जल भी नहीं दिख रहा है, जंगल भी गायब हो गया। भाई भ्रांति काल में एकदम आपको लगता है ना कि सर्प ही है। बोले फुफकार मार रहा है, आप बोलते सर्प नहीं, वो तो फुफकार मार रहा है, मैं नहीं जाऊंगा उधर। लेकिन जब भ्रांति गायब होती है, न सर्प की फुफकार। ऐसे ही भ्रांति काल में जगत बड़ा रमणीय मालूम पड़ता है। जब थोड़ा परिस्थिति अनुकूल हो तब, और जैसे ही परिस्थिति प्रतिकूल हुई, सारी रमणीयता गायब हो जाती है। लोग कहते दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। क्या बोलेंगे? दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। तो जो चीज जहां है नहीं, वो कहां से मिलेगा? इसलिए यहां बताए कि देखिए, स्वरूप में कोई परिवर्तन हुआ नहीं। यथावस्थितं तत्सदैव, जो स्वरूप पहले से जैसा है वैसे ही सदा बना रहता है। माया से भले हजारों रूप की हम कल्पना करें तो उसमें कोई दोष आता नहीं है। तो यहाँ पे बता दिए श्लोक नंबर 51 में कि आत्म स्वरूप सदा एक रस ही स्थित रहता है। माया से उसमें विपरीत भाव मालूम पड़ने पर भी वास्तव में नहीं है, स्वरूप एक रस ही है। इसको यहाँ बता दिए। अब इसमें थोड़ा प्रसिद्ध सूर्य दृष्टांत दे करके यहाँ भी बता दे रहे हैं। बारंबार ये सब दृष्टांत क्यों देते हैं? क्योंकि व्यक्ति की बुद्धि जो है ना, बहुत तर्क वितर्क करती है। लोक व्यवहार में भले तर्क वितर्क कम करे, यहाँ बहुत ज्यादा तर्क वितर्क करते हैं। बारंबार बोलने पर काट देते हैं। भले सामने ना बोले लेकिन अंदर ही अंदर क्या बोलते हैं, बहुत देखे हैं ऐसे बोलने वाले ऐसे बोलने वाले बहुत देखे हैं। बार बार भले ना बोलो लेकिन अंदर ही अंदर बहुत लोग बोलते रहते हैं। यहाँ हमारा भाषण चल रहा है, वहां उनका ही भाषण चल रहा है।
तो इसलिए श्रुति बारंबार उदाहरण देती है कि केन केन प्रकारेण जिज्ञासु को समझ में आए। तो इसलिए देखिए पहले 52वां श्लोक देख लीजिए। एको भानुस्तटस्थः प्रतिफलनवशाद् यस्त्वनेकोदकान्तर नानात्वं यात्युपाधि स्थितिगति समतां चापि तद्वत्परात्मा भूतेषु चावचेषु प्रतिफलित इवा भाति तावत् स्वभावा वच्छिन्नो यः परन्तु स्फुटमनुपहतो भाति तावत् स्वभावैः। एको भानुस्तटस्थ प्रतिफलनवसाद्यस्तनेकोदकान्तरे नानात्वं यात्युपाधि स्थितिगति समतां चापि तद्वत्परात्मा भूतेषु चावचेषु प्रतिफलितैवा भाति तावत् स्वभावा वच्छिन्नो यः परन्तु स्फुटमनुपहतो भाति तावत् स्वभावैः। एको भानु तटस्थः, एक ही भानु मतलब सूर्य, सूर्य तो एक ही है। तटस्थः, और तटस्थ मतलब अलग स्थित है। भाई नदी के किनारे बैठे हो, अब नदी में नौका चल रही है, उसकी धारा लगातार चल रही है, धारा में तरंग उठ रही है, बुदबुद उठ रहा है, झाग उठ रही है, लेकिन आप किनारे पे बैठे हो, आप धारा से संपृक्त नहीं हो। धारा चलायमान है, आप चलायमान नहीं, क्योंकि आप तटस्थ स्थित हो। तट में स्थित, अलग स्थित है, तटस्थ इसको बोलते। उदासीन भी बोल देते, उदासीन है। एक ही भानु तटस्थ, तटस्थ अलग स्थित है, लेकिन प्रतिफलन वसाद अनेक उपाधियों में प्रतिफलित हो करके, प्रतिबिंबित हो करके, तनेकोदकांतर अनेक प्रकार के जल में प्रतिबिंबित हो करके नानात्वम याति, नाना रूपता की प्राप्ति करता हुआ सा मालूम पड़ता है। उपाधि स्थिति गति समताम च, जल अगर स्थिर है तो प्रतिबिंब भी स्थिर मालूम पड़ेगा। जल अगर चल रहा है, थोड़ा हिल रहा है, प्रतिबिंब भी थोड़ा हिलता हुआ मालूम पड़ेगा। जल बहुत चंचल है, प्रतिबिंब बहुत चंचल मालूम पड़ेगा। उपाधि स्थिति गति समताम च याति, उपाधि की गति है, स्थिति है, समता, उसकी समता को प्राप्त करता हुआ मालूम पड़ता है। उपाधि के अनुसार, वो घट आदि के जल के अनुसार उस सूर्य का रूप मालूम पड़ता है। समता है नहीं, उपाधि में स्थिरता है तो उसके समान प्रतिबिंब भी समता। उपाधि में गति है तो उस गति की समता जो है, समानता इसमें आएगा। उपाधि के अनुसार जो है उसमें मालूम समता, वही सिमिलर जो बोल रहे हैं। चापि तद्वत् परात्मा, इसी तरह से जो परमात्मा है, भूते सुच्चा वचेसु, ऊंच नीच जितने भूत है, भूतों में, शरीरों में तो बहुत तारतम्य है। देवताओं का शरीर उत्कृष्ट माना जाता है, क्योंकि उनका शरीर में प्रतिघात कम होता है। हमारे शरीर में हम लोगों को कि कोई डंडा से मारे तो लगेगा, देवताओं को डंडे से मार सकते हो क्या? नहीं मार सकते, उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। आकाश में जैसे तलवार घुमाओ, आकाश थोड़ी कटेगा। तो देवता लोग चाहे कितनी भी वर्षा हो, कितनी भी ठंडी पड़े, कितनी भी गर्मी पड़े, उनका शरीर जो है इनसे बिल्कुल जो है अनुपहत, इनके जो है उपघात से रहित होता है, क्योंकि प्रकाशमय शरीर होता है उनका।
इसलिए इन बहुत सी जो है समस्याओं से बच जाते हैं। ये जो समस्या है, स्थूल समस्या है, ये समस्या उनको नहीं होती। कोई डंडे से नहीं मार सकता, तलवार से नहीं मार सकता, वर्षा से वो जो है गीले नहीं हो जाते उनका शरीर, और गर्मी से गर्म नहीं हो जाता, तो उनका शरीर उत्कृष्ट माना जाता है क्योंकि बहुत पुण्य का फल है। और मनुष्य का शरीर मध्यम माना जाता है। अन्य पशु पक्षी का शरीर निम्न कोटि के माने जाते हैं क्योंकि इसमें परेशानी ज्यादा है। तो उच्चावचेषु भूतेषु, ऊंच नीच जितने भी प्राणी है, इन सभी प्राणियों के अंतःकरण में प्रतिफलित हो करके, प्रतिफलित इवा भाति तावत स्वभावावच्छिन्नो, उनके स्वभाव से युक्त दिखाई पड़ता है ना। गाय में गाय के स्वभाव वाला वह चेतन दिखता है, मनुष्य के शरीर में मनुष्य के स्वभाव वाला दिखेगा, कीट पतंग आदि के शरीर में वह चेतन उनके स्वभाव वाला दिखेगा। अलग अलग शरीरों में उस शरीर के स्वभाव से युक्त मालूम पड़ता है, उस शरीर के आकार प्रकार से युक्त मालूम पड़ता है। तो बाह्य स्वभाव और अंतः स्वभाव दोनों लेना। बाहर का शरीर का जो आकार प्रकार है उसके अनुसार दिख रहा है, और जो करने का स्वभाव कुछ करता है, कुछ जानता है, तो उस स्वभाव वाला दिखता है। परंतु स्फुटम अनुपहतो, किंतु स्फुट रूप से, स्पष्ट रूप से वह उन स्वभाव से उपहत नहीं है, युक्त नहीं है। भांति तावत स्वभाव, उन स्वभावों से वास्तव में उपहत नहीं है, विचार करने पर इसको जानते हैं। विचार करने पे मालूम पड़ता है कि शरीर आदि से भिन्न है। जैसे अभी बता दिया, नदी के किनारे बैठे हो तो आप स्थिर हो, धारा बह रही है, आप थोड़ी बह रहे हो। ऐसे ही शरीर में भी शरीर आदि बदल रहा है, हम कहाँ बदल रहे, हम तो वही के वही, हम कहाँ बदले। बोलते मैं वही था जाओ जो पहले उस गांव में रहता था, वहां रहता था, ये करता था, वही का वही मैं हूं। अनुभव करने वाले में थोड़ी बदलाव आया। बाह्य स्थूल शरीर आदि के रूपों में भले बदलाव आया, लेकिन अनुभव करने वाले में कोई बदलाव नहीं है। इसलिए गीता में कह दिए कर्मण्य कर्मया पश्चेद अकर्मणि च कर्मया। शरीर आदि से कर्म होते हुए भी जो अकर्म देखता है, आत्मा में कोई कर्म नहीं देखता। और कर्म अकर्म, कर्मण्य कर्म या पश्चेद अकर्मणि च कर्मया, कोई कर्म नहीं होने पर भी जो कर्म देख रहा है, यानी आत्मा में कोई कर्म नहीं है, फिर कैसे कर्म मालूम पड़ रहे? शरीर आदि के ही कर्म वहां आरोपित हो रहे हैं। ऐसा जो जानता है वही ठीक जानता है। यही बात यहाँ बता दी कि जो भूतों के शरीरों के अनुसार उस स्वभाव वाला दिखता है, लेकिन विचार करने पर उन स्वभावों से उपहत नहीं है, शुद्ध है। यहाँ बताए, आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। आप सभी के मंगल की कामना करते हुए यही विश्राम देते हैं। आशा करता हूँ आपको सत्संग अच्छा लगा होगा। आगे भी आप हमसे जुड़े रहें। आगे और महात्माओं के आपको सत्संग स्वयं भी सुनूंगा और आपको भी सुनाऊंगा। श्रवण करने का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः।